हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं पी रेशो। पी रेशो एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशो होता है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है। पी रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है प्राइस ऑफ पॉइंट शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। पी रेशो को हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर आपको ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पी रेशो यानी सिंपली वो वैल्यू जो इन्वेस्टर लोग पे करने के लिए तैयार होते हैं मार्केट से ₹1 अर्निंग के लिए। चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मान लेते हैं मार्केट में दो कंपनीज अवेलेबल है जिसका पी 10 है, तो आप लोग ₹10 इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो फॉर अर्निंग ₹1। इसका मतलब आपको 10% का गेन होगा। ऑन अदर हैंड कोई कंपनी है जिसका पी 30 है, सो आप ₹30 इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अर्निंग ₹1। इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट पे गेन हुआ है 3.33%। सो ये काफ़ी कम है। इससे आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी कि कंपनी का प्राइस यानी पी रेशो जितना महंगा होता है, जितना ज़्यादा होता है, उतना आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, और कंपनी का वैल्यूएशन जितना सस्ता होता है यानी पी रेशो जितना कम होता है उतना आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार कम पी वाली कंपनी अच्छी हो, या कोई भी कंपनी का पी अगर ज़्यादा हो तो वो कंपनी महंगी है और उसमें हम इन्वेस्ट ना करें। चलो इसे हम डिटेल में समझते हैं। अगर किसी कंपनी का पी कम है यानी वो कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, या कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस या फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छे प्लान्स नहीं हो, तो इन्वेस्टर लोग इसको या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इससे कंपनी का पी कम होता है। काफ़ी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज है जिसका पी कम होता है, इसीलिए पी देखकर ही आप इन्वेस्टमेंट ना करें। पी के साथ आप बाकी फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूर कीजिए। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी न्यूज़ फ्लो की वजह से या ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ की वजह से कम प्राइस पे या कम पीई पे आपको मार्केट में अवेलेबल हो, तो यह आपके लिए एक वैल्यू बाइंग का गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर किसी कंपनी की पी रेशो ज़्यादा है तो इसका यह मतलब तो होता है कि ये कंपनी थोड़ी महंगी या प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन ऑन अदर हैंड आप ये भी समझ सकते हो कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर प्लान्स ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रही होगी। तभी तो इन्वेस्टर लोग इसको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे यानी थोड़े महंगे दामों पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर किसी भी कंपनी का पी कम है तो क्यों कम है, अगर ज़्यादा है या ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न फाइंड आउट कीजिए। डेफिनेटली इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी फ्रूट मार्केट में गए हो और आपको वहाँ पे दो क्वालिटी के फ्रूट्स मिलते हैं। एक जो काफ़ी फ्रेश है और जिसका रेट ₹100 पर केजी है, दूसरा वाला ₹50 पर केजी है बट वो फ्रेश नहीं है, जो कि एक दिन में या 2 दिन में मैक्सिममली डिटोरिएट यानी स्पॉइल हो जाएगा। अगर आपने कम पैसे देकर ढेर सारे यानी ज़्यादा फ्रूट्स खरीद लिए तो वो फ्रूट्स आपको उस वक्त के लिए अच्छे लगेंगे, ताकि आप ये सोचेंगे कि आपने वैल्यू बाइंग की है। बट एक दिन के बाद उन फ्रूट्स की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, वो डिटोरिएट हो जाएंगे
और आपको उनमें से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ऑन अदर हैंड, अगर आप 100 kg का फ्रूट्स परचेस करते हो तो वो आप अगले 8 दिन तक इजीली डिपेंडिंग ऑन दैट फ्रूट खा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी विटामिन, फाइबर्स और एनर्जी मिल सकती है, यानी आपको रिटर्न्स मिलता है। इसी को आप कंपेयर कर सकते हो मार्केट से। अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी लेते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा यानी रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ सस्ते पी यानी कम पी वाली कंपनी विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस किए अगर परचेस करते हो कुछ स्टॉक्स, तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ जिसका कि आप पी का यूज़ करके कैसे सिंपली कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। हर कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग होता है। एवरी कंपनी अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करती है। अपना बिजनेस मॉडल हर कंपनी का डिफरेंट होता है। मान लेते हैं आईटी सेक्टर की कंपनीज जिनकी एसेट्स वैल्यू काफ़ी कम होती है, और ऑयल रिफाइनरी बिजनेसेस और एविएशन इंडस्ट्रीज जिनकी एसेट वैल्यू की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनका वैल्यूएशन निकालने का फार्मूला या मॉडल या मेथड ये अलग अलग होता है। सो हर बार जब आप पी रेशो को कंपेयर करते हो तो किसी भी कंपनी को उसी कंपनी के सेक्टर पी से या इंडस्ट्री पी से कंपेयर करना चाहिए। अभी इंडस्ट्री पी क्या होता है? तो इंडस्ट्री पी यानी सेक्टर पी उन सारी सेक्टर में आने वाली कंपनी के पी का एवरेज होता है, जिससे हम जो कंपनी का एनालिसिस करना है उस कंपनी का पी कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका पी उसी सेक्टर के पी से कम है या महंगा है। हमें डिटेल में जानकारी यानी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आरओसी, डेप्ट रेशोज एक्सेट्रा ये रेशोज की जानकारी होनी चाहिए, जिसका कि हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए तो फिर कुछ पी रेशोज की वेरिएशन यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर पी रेशोज में कुछ चेंजेस होते हैं तो कंपनी का ग्रोथ मॉडल कैसा है ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसे ज़रा डिटेल में जानते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी जिसका पी सालाना दर पे कांस्टेंट है, यानी कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि पी 10 रुपीज़ पे कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि ये कंपनी जिसका प्राइस 2018 में 200 रुपीज़ था, देन 210, आफ्टर 1 ईयर इट बिकम्स 220, जिसका EPS भी स्लोली ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर इसका कैलकुलेट आप करते हो पी रेशो तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? तो सिंपली ये कंपनी एक लो ग्रोथ की कंपनी है जो स्लोली ग्रोथ तो हो रही है लेकिन काफ़ी स्लोली हो रही है। ऑन अदर हैंड, अगर आपको कोई कंपनी अपना बैलेंस शीट में या अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कंपेयर करते हो जिसका प्राइस लास्ट ईयर 50 रुपीज़ था, 2019 में जिसका प्राइस 4 गुना बढ़कर 200 हो गया, और जिसका पी 2018 में 10 था, जिसका पी 2019 में 20 हो गया, और उसके अगले साल बढ़कर 25 होगा, यानी पी बढ़ता जा रहा है, यानी कंपनी महंगी होती जा रही है। बट कंपनी का EPS भी ग्रो हो रहा है, कंपनी भी ग्रो हो रही है, तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिलचस्पी रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी का पी रेशो तो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन कंपनी की ग्रोथ भी तो हो रही है। इसीलिए इन्वेस्टर लोग हाई पी यानी ज़्यादा पी वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, बस उसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले से चेक कर लेते हैं। अब अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी हो तो उसका पी जल्दी से कम होता रहेगा, जैसे कि आप एग्जांपल में देखते हो जिसका मार्केट प्राइस 1200 रुपये के करीब था,
वो समय पे उसका P 40 था। अगर किसी ने इसको 2020 में ट्रैक किया जबकि इसकी मार्केट प्राइस 400 रुपीज़ थी और उसका P 20, यानी किसी को अगर ये लगता है कि सस्ता P मिल रहा है तो इसे चलो बाय कर लेते हैं या इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपके लिए एक बात बता दूं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका P कम होता जा रहा है, यानी ये कंपनी सस्ती होती जा रही है। ये आपको एक चीज़ दर्शाता है कि कंपनी अपनी लॉस मेकिंग मॉडल की तरफ बढ़ती जा रही है। कंपनी शायद बंद होने के कगार पर है। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले PE रेशो ज़रूर देखिएगा, बट अदर फंडामेंटल एनालिसिस के रेशोज़ जैसे कि ROC, डेप्ट रेशोज़ और बाकी के सारे टूल्स डेफिनेटली एनालाइज कीजिए। उसके बाद में ही किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।